भारत के किसी भी फौजी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाह है। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म कामिल है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। सिपह सलार का वतन की खुद मुख्तारी और सलामती यकीनी बनाने का भी अज़्म। आर्मी चीफ का टीला फील्ड रेंज का भी दौरा। पाक फौज की मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बा जहाद की तारीफ की। खिताब में कहा, हमारे अफसर और जवान पाक फौज की ऑपरेशनल बर्तरी की अमली तस्वीर है। ISPR के मुताबिक हैमर स्ट्राइक फील्ड ट्रेनिंग मश्क है। मश्क में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर्स, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग का अमली मुजाहिरा किया गया। अफवाज पाकिस्तान जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इंतहा पसंद मोदी सरकार पर वाज़े कर दिया। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले की बगैर किसी तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने, भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। ऐवान सदर से जारी एलामे के मुताबिक पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। बेपनाह इंसानी और मौशी नुकसान का सामना करना पड़ा। आलमी बरादरी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलविस होने का नोटिस दे। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा साथ देने की यकीन दहानी करा दी। भारत के जारहाना इक़दाम दहशतगर्दी के खिलाफ तवज्जो हटाने की कोशिश करार। पानी को जारहियत के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। सिंटाक्स मुआहदे से यकतरफा तौर पर रहना मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ की जियांग जेओंग से भी मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की साबित कदम हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। दुनिया को महफूज बनाने की कोशिश में पाकिस्तान ने 90,000 जानों की कुर्बानी दी। 152 अरब डॉलर से ज़ायद का मौशी नुकसान उठाया। भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। गुजरात का कसाई अब सिंधु दरिया पर हमलावर है। हम मोदी को सिंधु का गला नहीं घोंटने देंगे। जैसे सिंधु पर नई नहरें बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, वैसे मोदी के हमले से सिंधु को बचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। मीरपुर खास में जलसा आम से खिताब में बोले, मोदी ने सिंधु पर हमला किया, एकतरफा फैसला नहीं मानते। हम पुरअमन मुल्क हैं, किसी से जंग नहीं चाहते, मगर किसी ने हमला किया तो उसे मालूम हो जाएगा कि सिंधु में पानी बहेगा या खून। मोदी सरकार को वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी बंद करो, कोई सबूत है तो पेश करो। हमारी फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारत के हुक्मरान जमहूरियत पसंद नहीं, इंतहा पसंद है। मोदी की साजिशों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब से पहले स्टेज पर कौमी परचम लहराया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा। अज़रबैजान भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। हमले की आज़ादाना और शफाफ बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। देरीना तनाज़े UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारिजा कहती है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत से मसाइल को हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इसाक डार ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दाम से बढ़ती इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा का सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कोरियन हम मनसब का इलाक़ाई अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल की अहमियत पर जोर। इसाक डार का सोमालियन हम मनसब अब्दुलसलाम आबिद अली को भी टेलीफोन सोमालियन वज़ीर ख़ारिजा का कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, तनाज़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसाक डार का स्लोवेनिया के हम मनसब से भी राबिता हुआ, खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया।
पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत मुलव्वस, हमले की मनसूबाबंदी रौनकी, खुफिया दस्तावेज ने भारतीय हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसी का भांडा फोड़ दिया। दस्तावेज के मुताबिक वाक़े के 36 घंटे बाद पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाना था, मगर मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबे पर पानी फेर दिया। जिला अनंतनाग में भी एक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। धुंधली वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीरें दोबारा बनाई जाएंगी। ISI पर इल्ज़ाम डालने के लिए ट्रेंड्स को बगैर कंट्रोल के फैलाया जाएगा। ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD Vance की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। हुकूमती सतह पर तहकीकात भी जारी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, BBC ने भारतीय झूठ का पर्दाचार कर दिया। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा कि पहलगाम जैसे सियाती मकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद न थी। हमले के बाद पुलिस कम अज कम 1 घंटे के बाद जाए वक़ूआ पर पहुंची। जहां इतनी बड़ी तादाद में सयाह आते हैं वहां CCTV कैमरा नस्ब नहीं। पहलगाम हमले में हलाक सलेश कलाठिया की बेवा ताज़ियत के लिए आने वाले वजीर पर बरस पड़ी। बोली, आपके पास बहुत सी VIP कारें हैं, लेकिन टैक्सी देने वालों का क्या है? जबकि पहलगाम में 26 अफराद मारे गए, वहां ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही मेडिकल टीम। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की ज़बान में जवाब दे दिया। तमाम सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को रातों रात पॉपुलर हैशटैग बना दिया। DG ISPR ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में हमने यही बताया था, हम हर वक्त और हर जगह तैयार हैं। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उसकी चॉइस है। आगे मामला किधर जाता है तो फिर हमारी चॉइस है। वज़ीर-ए-आज़म की दियामिर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क में अनकरीब बिजली पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के निर्खों में कमी और इस्लाहात पर इजलास, मुतल्लिका हुकाम ने ब्रीफिंग। पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ऐसे वक्त में कौमी इत्तेहाद और काबिल एतमाद क़यादत नागुज़ीर है। PTI की सियासी और कोर कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान के अमन की तरजीह को कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी की क़यादत पे भारत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। जंग मुसल्लत करने के खतरनाक अज़ाइम की शदीद मज़म्मत करते हैं। एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ बानी की फौरी रिहाई का मुतालबा करती है ताकि कौम सरहदों के दिफा में मुत्तहद हो। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील। इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। पहले ज़ेर इल्तवा केसेज और अपीलों को निपटा जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिमों की 279 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। अपीलें दायर होने के बाद अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मैकेनिंग कमेटी के डायरेक्शंस के मुताबिक अपील इस साल मुकर्रर होने का अब तक कोई इम्कान नहीं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े के बाद एक और हंगामा खेज तब्दीली। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरी की भी तनज़्ज़ुली। भारतीय अस्करियती क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। SP धारकर गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे। पाक फ़ज़ाइया ने राफेल तैयारों को फौरी और मौसर तौर पर रोका, जिसके बायस SP धारकर भी सलाहियतों पर सवाल उठाने लगे और शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को पहले ही तब्दील किया जा चुका है। नायब फ़ज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार किया। नायब फ़ज़ाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फ़ज़ाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी।
भारत सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफ़ीरों की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। UN और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल करने पर जोर। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद कहते हैं, पाकिस्तान की ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी हवाएं। वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमत में आंधी के बाद बादल बरस पड़े। मलिका कौसार, मरी, रावलपिंडी और अटक में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर जालाबारी। हरिपुर, एबटाबाद, सवात, सवाबी और अटक में आंधी के साथ अब्र रहमत। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ मी बरसा। आंधी और बारिश के बाद लेस्को के 500 से ज़ायद फीडर ट्रिप करके लाहौर के कई इलाकों में बिजली मअतल। इस्लामाबाद और कसूर में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस लाइन में दरख्त गिरने से एक अहलकार जख्मी हो गया। झक्कड़ चलने से मेट्रो बस सर्विस टर्मिनल के शीशे टूट गए, परवाजें भी मअतल। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर की गाड़ी हादसे का शिकार इंजीनियर अमीर मुकाम महफूज रहे। 5 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक हादसा मरी की हदूद में पेश आया। अमीर मुकाम आज़ाद कश्मीर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस आ रहे। पाकिस्तान में रवा माली साल GDP शरह नमू 2.6% रहने का इम्कान। महंगाई में कमी की भी पेशगोई। IMF ने रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया में इलाकाई तनाज़ात मुआशी तरक्की के लिए खतरा करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सुस्तरवी के बाइस पाकिस्तान की शरह नमू में 0.6% कमी मुतवक्के है। अगले माली साल में शरह नमू 3.6% हो जाएगी। पहली बार जायदाद खरीदने वालों को ज़राए आमदन बताने की शर्त से इस्तिस्ना मिल गया। कायमा कमेटी बराए खजाना के मुताबिक ऐसे अफराद की अहलियत का तयन वसाइल से किया जाएगा। आइंदा बजट में तनख्वाहदारों के टैक्स में कटौती का इक़दाम IMF की मंजूरी से मशरूत। चेयरमैन FBR का कहना है, आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस पर बहस के लिए IMF कमीशन मई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा। आइंदा FBR की बजाय वफाकी हुकूमत जायदाद की खरीदारी पर हद मुकर्रर करेगी। 1 करोड़ की जायदाद की खरीदारी पर ज़राए आमदनी बताने के बिल पर फैसला न हो सके। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत EV टैक्सी मनसूबे पर अमल दरामद के लिए इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इब्तदाई तौर पर 100 EV टैक्सी सड़क पर लाने पर गौर। औरतों के लिए मखसूस EV पिंक टैक्सी सर्विस भी चलाने का फैसला। पिंक टैक्सी सर्विस की ड्राइवर्स और मुसाफिर दोनों सिर्फ ख़वातीन ही होंगी। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि माहौल दोस्त EV टैक्सी से माहौलियाती मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। मुल्तान सुल्तान्स की PSL सीजन 10 से छुट्टी। कराची किंग्स ने शिकस्त देकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। 205 रन के ताकुब में सुल्तान्स की पूरी टीम 117 रन पर ढेर। 5 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कामरान गुलाम 29 और यासिर खान ने 26 रन बनाए। कप्तान रिजवान, नायब कप्तान डेविड वली खाता खोले बगैर चलते बने। कराची की जानिब से मोहम्मद नबी ने 3, खुशदिल शाह और मीर हमजा ने 2-2 विकेट्स हासिल की। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच खराब मौसम के बायस खत्म। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया।